जय हिंद एवरीवन। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम 31 सेक्शन से लेकर 36 सेक्शन तक कवर करेंगे। हमारा 31st सेक्शन होता है अब स्टार्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट defined. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event correlate to कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। इसमें यह बताया गया है कि अगर कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट। कंटीजेंट मतलब डिपेंडेंट। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर या कुछ करने या ना करने पर डिपेंड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर एग्जांपल ये मानिए कि ए ने बी को प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 10,000 रुपये देगा अगर बी का घर जल जाता है। ये क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें इफ आ गया, अगर आ गया, अगर बी का घर जलेगा तभी उसे 10,000 रुपये ए देगा। ये क्या है, इलस्ट्रेशन है। एंड सेक्शन नंबर 32 की तरफ जाते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। आप इन सब के सेक्शन नंबर और क्या है सेक्शन में ये याद रखिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से 36 तक होते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ as uncertain future event happen can't be enforceable by law unless and until the event has happened. If the event become impossible, contract such contracts become void. इसमें ये है कि एक अनसर्टेन इवेंट होता है फ्यूचर का कि वो होगा या नहीं होगा। अगर वो होता है तब कोई क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, ये सब अगर इन्फोर्समेंट किया जाएगा ऑन इवेंट हैपनिंग, एक इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो इवेंट हो गया इम्पॉसिबल, अगर हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब देखिए, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो बी का हॉर्स खरीदेगा। इफ ए सर्वाइव्स सी, this contract can't be enforceable by law unless and until C dies in A's lifetime. इसमें ये बताया गया है कि अगर C मर जाता है A से पहले, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, हैपनिंग। एक इवेंट पे, एक इवेंट के हैपनिंग होने पर एक कॉन्ट्रैक्ट जब खड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन नंबर 32 आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट डाउन। सेक्शन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। एक इवेंट ना होने पर अगर हम कोई डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट करें, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करें, तभी वो इन्फोर्सेबल होगा। दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ an uncertain future event doesn't happen can be enforceable when the happening of that event becomes impossible and not before. फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि ए ने बी को कुछ पैसे का ऑफर किया, अगर एक शिप है वो नहीं आती है, वापस नहीं आती है, अगर वो शिप शंक हो जाती है, डूब जाती है, तब ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन्फोर्सेबल होगा, उससे पहले नहीं। मतलब वो शिप शंक हो गई, अब उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वापस किनारे पे आएगी। सो दैट्स इट। अब इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 34 की तरफ जाते हैं। व्हेन इवेंट ऑन विच contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person. इसमें क्या बताया गया है कि अगर ए बी को कुछ पैसा देता है और कहता है कि इफ बी मैरिज सी, अगर बी ने सी से शादी की तब मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, कुछ मनी दूंगा। लेकिन जो सी है, सी ने कर ली डी से शादी,
कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि अगर बी सी से शादी करेगा तब उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन जो सी है वो ऑलरेडी मैरिड है किससे, डी से। द मैरिज ऑफ बी और सी इम्पॉसिबल हो गई है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर डी मर जाता है या फिर डिवोर्स हो जाता है, तब आफ्टरवर्ड्स ए सॉरी बी और सी मैरिज कर सकते हैं। सो ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम में इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंtingent is the way in which a person will act at unspecific time, the event is impossible within a definite time or otherwise than the future consequences. So ये सब हमारा सेक्शन नंबर 34 में दिया हुआ है। ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो इम्पॉसिबल है। सेक्शन नंबर 35 कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम void which are contingent on happening of specific event within fixed time. Contingent contract to do or not to do anything if a specific uncertain event happen within the fixed time becomes void. अगर एक इवेंट है वो हो गया है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। इफ एट द expiration of the time fixed event has not happened, or if the before the fixed time the event becomes impossible। अगर आपको मैंने डेडलाइन दिया, डेडलाइन के बाद अगर कुछ हो रहा है तो दैट वो माना नहीं जाएगा। अगर डेडलाइन से पहले हो रहा है दैट वो चीज मानी जाएगी। ये सब हमें सेक्शन नंबर 35 में पढ़ने को मिलता है। when contracts become may be enforced which are contingent on specific event not happening within fixed time। अगर कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स किया जाएगा जब कोई इवेंट है वो नहीं हो रहा है विद इन फिक्स टाइम में। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specific uncertain event does not happen within a fixed time may be enforceable by law when the time fixed has expired। अगर कोई इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, नहीं हो रहा है विद इन द फिक्स टाइम, और वो जो फिक्स टाइम है वो एक्सपायर हो गया है, तो ये सर्टेन बन जाता है कि वो इवेंट अब नहीं होगा, बिकॉज टाइम जो था वो खत्म हो गया है। मतलब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन्फोर्सिबल किया जा सकता है। A promises to B to pay a sum of money if a certain ship returns within a year। ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो कुछ पैसा देगा बी को अगर वो शिप एक साल के अंदर अंदर वापस आ जाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा अगर वो शिप जल जाता है या कुछ उसे हो जाता है एक साल के अंदर अंदर और वो शिप वापस नहीं आता है। ठीक है, A promises to B to pay a sum of money if the certain ship doesn't return within a year. The contract may be enforceable if the ship doesn't return within the year or burnt within the year। अगर उसी टाइम में हो गया, फिक्स टाइम में अगर कुछ इवेंट हो जाता है तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन्फोर्सिबल होगा। सो दैट वाज इट इन दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 36 लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, वो कवर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। अगर आपको पता ही है कि ये चीज हो ही नहीं सकती, 2+2 4 ही होगा, 5 हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, कंटीजेंट एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड whether the impossibility of event is known or unknown to the parties to the agreement at the time when it is made। इसमें इलस्ट्रेशन दी हुई है कि ए बी को 1000 रुपए देगा अगर दो स्ट्रेट लाइन मिलकर एक स्पेस बना देती हैं, इन क्लोज स्पेस बना देती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टू पैरेलल लाइंस कभी मीट करें।
सो ये क्या है, एग्रीमेंट वॉइड है। सो ये हमें बताया गया है इम्पॉसिबल इवेंट्स का, अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 36 में कवर किया गया था। सो आज का हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 31 से 36 तक, जो कवर कर रहा था चैप्टर नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज योर्स। जय हिंद, जय भारत।